नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी की तरफ से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड निवेशक आसानी से अपने इनएक्टिव पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे। सेबी का इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के पीछे मकसद है कि निवेशक अपने भूले बिसरे म्यूचुअल फंड निवेश को ढूंढ पाएं। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये काम कैसे करेगा, कैसे जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स है वो मित्रा के जरिए आसानी से ट्रैक हो पाएंगे। इसकी थोड़ी डिटेल समझते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। क्षितिज, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और बहुत इम्पॉर्टेंट पिछले कुछ समय से हम कदम देख रहे हैं सेबी की तरफ से टुवर्ड्स अनक्लेम्ड अकाउंट्स, और इस पर एक पहल, इनफैक्ट हमने पहले ही ये खबर, पिछले साल ही खबर दिखा दी थी मित्रा प्लेटफॉर्म को लेकर कि सेबी जल्द ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। पहले समझना चाहेंगे, ऐसे नाम ही एक्चुअली इतना अच्छा है इसका, मित्रा, मतलब म्यूचुअल फंड निवेशकों का एक मित्र के तौर पर ये काम आएगा। और हम जो करोड़ों के संख्या में जो अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज़ अभी पड़ी हुई है, या 332 करोड़ रुपए 31 जनवरी तक अनक्लेम्ड पोर्टफोलियोज या फोलियोज पड़े हैं, उसको ये जो प्लेटफॉर्म है मित्रा, ये कैसे सॉल्व कर पाएगा? पहले समझना चाहेंगे मित्रा के बारे में आपसे। गुड इवनिंग स्वाति, एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सेबी का है। मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है ये, और बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म जो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ है या जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्टमेंट करा था। तो इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन एंड ट्रैकिंग। तो मित्रा का फुल फॉर्म ये है, और बेसिकली ये इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि लोग जो है, अगर उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट करी है जो 10 साल पहले की होगी म्यूचुअल फंड में, या उनके किसी घर में सीनियर मेंबर ने करी है और वो किसी कारणवश अब नहीं है इस वर्ल्ड में, तो उसको वो ट्रैक कर सके। और मतलब इसको इस तरह ईज दिया गया है कि किसी भी आप म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, एमएफ सेंटर पे कर सकते हैं, सेबी पे कर सकते हैं, एमफी पे कर सकते हैं, बॉडी पे कर सकते हैं। तो पर्पस यही है कि जो इतने अनक्लेम्ड एसेट्स पड़े हुए हैं और उस पर किसी ना किसी का राइट तो है, किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पे फॉर एनी रीजन आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, पहले तो या पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन ठीक से अपडेटेड नहीं है, या ईमेल ठीक नहीं है, तो आपके पास उसका एक्सेस नहीं है जिसका आप एक्सेस ले सकते हैं अपना पैन डाल के या मोबाइल नंबर डाल के, या तो कोई अनक्लेम्ड जो भी अकाउंट्स हैं उसके थ्रू जो भी आपके परिवार में कोई अनक्लेम्ड अकाउंट्स है उसका एक्सेस आपको मिल सके और उसका बेनिफिट आपको मिल सके, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को आज लॉन्च किया गया है। अब चलिए मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया सेबी ने, अब उन्होंने कहा है कि आप 15 दिन में इसको पोर्टल को चालू कर दीजिए। बेसिकली इसको काम करना है, उसके बाद इस पर कहते हैं ना कि इसको ये एक्टिव करने की इसको बात की गई है। क्या 15 दिन काफ़ी है? इस पर पहले से ही काम होता रहा है? और दूसरा, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, 10 साल पुराने तक के जो इनएक्टिव अकाउंट्स है उनको खोज कर निकालना, कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कौन से अकाउंट्स अनक्लेम पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर 100-200 हज़ार की नहीं, करोड़ों की बात चल रही है। तो क्या कुछ ग्लिचेस आपको लग रहे हैं इतना आसान रहेगा, या कैसे इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ किया जा सकता है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर रोल प्ले है इसमें। आप देखिए, अब बेसिकली उन्होंने कहा क्या है उन्होंने कहा कि देखिए, डेटा बैंक सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है, वो आरटीएस के साथ, म्यूचुअल फंड सेंटर के साथ, एमफी के साथ, सेबी के साथ शेयर होता ही है। और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेबी के पोर्टल पे अगर आज मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे नोबडी हैज क्लेम्ड दैट, उनको अपने अपनी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, हर एमसी का एपीआई कॉन्फ़िगर हो जाता है जो लिंक होता है इन सब पोर्टल्स के ऊपर। और उन पोर्टल्स के ऊपर मान लीजिए आज स्वाति या क्षितिज ने अपना पैन नंबर डाला और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन, पुराना मोबाइल नंबर डाला या नया मोबाइल नंबर डाला, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन फेच होगी। तो वो फेच पोर्टल, सारा डेटा बैंक जो है वहां से इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टेड हाउसेस को जाती है, वहां से इन्फॉर्मेशन फेच हो जाती है। अगर आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप सेंट्रलाइज उसको फेच कर लें इन्फॉर्मेशन को।
आप जो बात कर रहे हैं 15 डेज काफी है कि नहीं है, इसमें ऑलरेडी काम हो रहा है, बैक एंड पे काफी काम हो रहा है। एंड अगर रेगुलेटर ने बोला था, आई एम श्योर सबसे बात करके बोला होगा कि हाउ मच टाइम मोर यू वांट, जहां पे आप ये इन्फॉर्मेशन स्मूथली प्रोवाइड करा सके। बट इसका बेनिफिट इज ह्यूज, इट्स ह्यूज। जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो पर्पस डिफीट हो रहा है, उस फैमिली का पर्पस डिफीट हो रहा है, क्योंकि या आपको पता नहीं इन्फॉर्मेशन के बारे में, या जो पर्सन इन क्वेश्चन है वो नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक इसका बेनिफिट ह्यूज है। ओके, एक एक जो बात सामने आ रही है और काफ़ी लोग काफ़ी तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं कि काफ़ी जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो फिज़िकल फॉर्म में है, वो अगर वो डीमैट फॉर्म में नहीं है तो क्या ऐसे जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स या ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उनको ट्रैक करना इतना आसान होगा? क्योंकि चलिए डीमैट फॉर्म में है तो उसमें आसान हो जाता है कि आपने कुछ टाइप कर लिया या कुछ कीवर्ड्स है उससे आपको मिल भी सकता है, बट फिजिकल फॉर्म में या अलग अलग एएमसीज के पास या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जो रहेगा उनके साथ पूरा एक कोऑर्डिनेट करना फिजिकल फॉर्म वाले डॉक्यूमेंट को, वो थोड़ा टाइम ले सकता है। सॉरी, शेयर्स में भी फिजिकल फॉर्म्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड का तो बहुत आसान है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारे हाउसेज जो हैं वो आरटी के थ्रू अपनी बैक एंड प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपको या मुझे किसी को भी फिजिकल यूनिट्स एलोकेट हुए हो, म्यूचुअल फंड या आरटी के पास पूरा डेटा बैंक रहता है कि क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, उनके कितने यूनिट्स हैं, किस स्कीम में यूनिट्स हैं। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास फिजिकल है या डीमैट में है, किसी भी फॉर्म में है, अगर आई एम श्योर 10 साल पहले डीमैट फॉर्म में बहुत कम यूनिट्स रहे होंगे म्यूचुअल फंड में, तो फिजिकल फॉर्म में ही होंगे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आएंगी। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ, मैं कह रहा हूँ, आपको आपको लगता है कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट की है नहीं की है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सबको रहेगा कि वो जरूर अपने पैन और अपने मोबाइल के थ्रू सर्च करने की कोशिश करें। यू नेवर नो, कोई चीज आपकी सेंट्रलाइज स्टेटमेंट जो हमारी एनएसडीएल से आती है, सीडीएसएल से आती है, तो वो भी मिस हो रही है। सो आई थिंक एक बार पंच करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज कल को कुछ अगर आपकी अनक्लेम्ड कोई इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको बेनिफिट देगी देगी। आज somebody who has invested 15 years back, इसने अगर मान लीजिए अब 10 लाख रुपए लगाए हो, तो निफ्टी का अपना रिटर्न कोई 14-14.5% के आसपास है, तो आपके पास 1.4 to 1.5 करोड़ के आसपास की राशि है। अगर आपको वो नहीं ध्यान है तो समझिए कितना बड़ा कॉपस आपके लिए इकट्ठा हो सकता है। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक बार इसको एक्सपेरिमेंट जरूर करें। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, और इम्पोर्टेंस यहाँ पर अनक्लेम्ड अकाउंट जब ये पूरा मामला उठा भी था, पार्लियामेंट ये मामला उठा, आरबीआई ने इस पे डेटा रिलीज़ किया कि कितना बैंकों में, आपके म्यूचुअल फंड में, एक्सचेंजेस के पास इतने सारे इनएक्टिव फोलियोज अकाउंट्स और फंड्स पड़े हुए हैं जिनका जिनका कोई अता पता ही नहीं है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है नॉमिनी का पता करना। अब कई ऐसे खाते भी हो सकते हैं क्षितिज जिनमें शायद कोई जिंदा ही ना हो या नॉमिनी ही ना क्रिएट किया हो, तो ऐसे केसेस को कैसे सुलझाना आसान हो सकता है? अब जहाँ पर नॉमिनी है ठीक है, उनको वेरीफाई करके आपने कर लिया, लेकिन जहाँ पर नॉमिनी का नाम ही नहीं, अब तो म्यूचुअल फंड में चलो मैंडेटरी कर दिया है। अभी हमने पिछले टाइम शो किया था कि आप अप टू 10 नॉमिनीज भी म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। दैट मेक्स इट मच ईजियर कि ठीक है, प्रोसेस को बहुत ट्रांसपेरेंट और इजी करने की कोशिश की जा रही है। रेगुलराइज तो अब हुआ है, पर जहां पर अब नॉमिनी आप रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे इन योर फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसे केसेस को सुलझाना कितना आसान रहेगा? मैं अगेन जितने दर्शक हैं सबको एक ही चीज बोलूंगा स्वाति, कि यहाँ पे आप अगर आपको लगा है कि कभी आपके फैमिली में किसी ने इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए आपके आपके वो फैमिली मेंबर नहीं है अभी, तो आप इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वेदर नॉमिनेशन हुई नहीं हुई है, आप अपने 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 वो फैमिली मेंबर के पैन नंबर से या उनके मोबाइल नंबर से, जो भी उनका मोबाइल नंबर रहा होगा, आप सर्च करने की कोशिश करें, जरूर कोशिश करें। क्योंकि उस समय आई एम श्योर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू आप फैच कर सकते हैं। तो अगर नॉमिनी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती है उस पैन पे और उस मोबाइल नंबर के हिसाब से, तो आप अपना जो भी आपका बिल है उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीड्स आएंगी आप वो बांट सकते हैं। जहाँ पे नॉमिनी नहीं होता है वहाँ पे बिल प्रोसीड करती है आपकी। सो तभी मैं कह रहा हूँ इसमें इसमें फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है एक बार चेक करने में। सो एक बार एक्टिव होगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपना भी पैन नंबर से, अपनी फैमिली के पैन नंबर से भी सर्च करना चाहूंगा। कई बार कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो पेरेंट्स ने कर दी होती है या आपने कभी किसी के कहने पर कर दी होती है, पर ध्यान नहीं हो रहा होता कि, और ना वो किसी
एग्रीगेटर के थ्रू आपको पता चल पा रहा होता है। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, जहाँ पे ऐसा कुछ हो, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स मिले और नॉमिनी का वहाँ पे इशू हो, तो आप जो बिल के अकॉर्डिंग आपकी जो डिसीज हुए पर्सन उनकी जो बिल होगी उस अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। हाँ, मुझे एक बार फिर से बताइए क्षितिज की, एक जो इन्वेस्टर हैं या जिसको लग रहा है कि हाँ उसका कोई अनक्लेम अकाउंट हो सकता है, उनके पिताजी ने, उनके पेरेंट्स ने, किसी ने शायद कभी इन्वेस्ट किया था लेकिन अभी मालूम नहीं चल पा रहा है कहाँ पर है, तो मित्रा प्लेटफॉर्म में आपको कैसे इन्फॉर्मेशन डाल के, अभी जो हमें अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक एक जो आम निवेशक है खुद से पता लगा सकता है? मान लीजिए मुझे अपने फादर के बारे में चेक करना है, आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, तो मैं उनका पैन नंबर डिटेल डालूंगा, या उस समय जो उनका मोबाइल नंबर अटैच था उसकी डिटेल डालूंगा, जिसके थ्रू मैं फेच करने की कोशिश करूंगा ऐसा फोलियो हो जो पड़ा हो अनक्लेम्ड हो। तो एग्रीगेटर पोर्टल जो है, चाहे वो सेबी है या एमएफ सेंटर है या एमफी है, मैं किसी भी तीनों में से कहीं भी डाल सकता हूँ। मैं किसी म्यूचुअल फंड हाउस पे जाके भी कर सकता हूँ, पर मान लीजिए मैंने तीनों में से मैंने एमफी में किया, मैंने वहां से मान लीजिए 3 फोलियोस निकल के आ गए हैं जो दिखा रहे हैं कि उन पर राशि कोई 1.25 लाख के आसपास की पड़ी है, और उसमें क्लियर कट आ रहा है कि देयर कोई नॉमिनी नहीं है। तो उस केस में मैं जो भी रिस्पेक्टेड फंड हाउसेस हैं उनको अप्रोच करूंगा, तो वो मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट। मैं क्षितिज जैसा बता रहे थे कि एक इन्वेस्टर के लिए आसान है टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपना पैन नंबर डाल के, क्योंकि पैन नंबर वर्क्स, अगर बहुत पुराना खाता है तो पैन नंबर वगैरह डालकर आप इसमें पता कर सकते हैं एक मित्रा प्लेटफॉर्म में। वैसे 15 दिन का टाइम है अभी, उसके बाद उसको ऑपरेशनल किए जाने की सेबी ने बात की है। तमाम एएमसीज को, आरटीएस को, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, सबको साथ में मिलकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए एकजुट करने की बात यहाँ पर की गई है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड निवेशक जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स है उनके लिए बहुत बड़ा कदम है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अनक्लेम खातों के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा सेबी ने कर दिया है लॉन्च। उसकी खासियत पर बात करें, क्षितिज महाजन हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। क्षितिज, थोड़ी देर पहले मित्रा जो प्लेटफॉर्म है उसकी बातचीत कर रहे थे। एक और बात बिफोर वी मूव अहेड आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जब पूरी इंक्वायरी करने के बाद, पूरा जो प्रोसीजर है उसके बावजूद अगर कोई कुछ ऐसा तो होगा भी, क्योंकि कई खाते अनक्लेम्ड ही रह जाएं, उसका कोई मालिक ही ना मिले, तो ऐसे अकाउंट्स, ऐसे फोलियोज का क्या किया जाएगा, ये लोग जानना चाह रहे हैं। तो स्वाति, बेसिकली 2 चीज़ें हैं इसमें। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैंने बताया था, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे जो कभी इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके पैन या मोबाइल या ईमेल के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करें कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं। जहाँ पे नॉमिनी है इट्स फाइन, जहाँ पे नहीं है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, आपको डेथ सर्टिफिकेट के साथ और अपने बिल के साथ जाना है और अकॉर्डिंगली प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके जो है। अब जहाँ पे ऐसा कुछ होगा, जहाँ पे कोई क्लेमेंट अभी तक आया ही नहीं है, तो आई थिंक दैट रेगुलेटर विल डिसाइड कि कुछ टाइम दिया जाएगा कि कितना टाइम उन यूनिट्स को वैसे रखा जाएगा, और उसके बाद किस शेप में एब्जॉर्ब होता है दैट टाइम विल टेल। बट अभी तक यही है कि दैट अगर ठीक से इस पे काम किया जाए तो बहुत लोगों के जो पैसे हैं वो बेनिफिट उनको मिल सकता है। ओके। और अगर उसमें म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में अगर नॉमिनी ना बनाया हो और माने जिस अकाउंट को खोजा है उसमें नॉमिनी नहीं बनाया हो, तो फैमिली को जा सकता है ऑन अपॉन गिविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स? यस, उसका पर्पस ही ये है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे लोग होंगे उनको मिल जाएगा, पर जहाँ पे पर्सन इन क्वेश्चन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो जैसे मैंने बताया, तो उसका एक प्रोसेस पूरा एस्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे आपको एक जो भी कंसर्न म्यूचुअल फंड हाउस है वहां जाना है, और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें 3-4 चीजें लगेंगी, जो पर्सन डिसीज है साथ में उनकी विल लगेगी, उस हिसाब से प्रोसीड जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये इन्फॉर्मेशन जितनी हमारे पास है अभी, जो सेबी ने बताया, उसके मुताबिक अभी जब ये फाइनली जब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, उसकी बारीकियां, कैसे काम करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी,
इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन अब तक जो हमें समझ में आया है इसको और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है। एक इम्पॉर्टेंट जो कदम है वो जो जितने रिसर्च एनालिस्ट एंड RIAs रहते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, उसको लेकर भी सेबी ने किया है। थोड़ा आपसे क्लैरिटी क्षितिज हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई RIAs उनकी जो लाइफ है उसको आसान बनाया गया है? क्या कहा है सेबी ने? तो बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टेप है, एंड इट्स वेरी वेलकम स्टेप बाय मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल एज RIA। इसमें ना से किया क्या है स्वाति इन लोगों ने, देखिए अभी बहुत ज्यादा कंप्लायंस वर्क है, जिस कारण से काफी लोग RIA वाले पार्ट पे की तरफ नहीं जाते हैं, बिकॉज कंप्लायंस वर्क बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आप देखें फीस की बात जब करते हैं, अब जब मार्केट्स आर गुड एवरीबडी इज एबल टू चार्ज फीस, पर कई कई जगह क्या है कि आप अगर एक कमिटमेंट ले रहे हैं, लेट्स से आपने एक सर्टेन पोर्टफोलियो लिया, आप 2 क्वार्टर तक फीस चार्ज कर सकते हैं एडवांस में, अब वो 4 क्वार्टर तक कर पाएंगे, आप 1 साल की फीस चार्ज कर पाएंगे। तीसरा, बहुत फोकस किया गया है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को ही अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को नहीं किया जाए। तो आई थिंक अब तक क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट आप RIA के थ्रू बेच सकते हैं, पर अब जो सिक्योरिटाइज मार्केट प्रोडक्ट है वही आप RIA के थ्रू बेच पाएंगे। और साथ में बहुत ज़्यादा कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसमें बहुत ईज डाउन किया गया है। जिस तरह का कंप्लायंस मैनेजमेंट, उनको रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट करना पड़ता था, आई थिंक वो स्टेप आ रहा है, दैट्स अभी फ्रेमवर्क में है, बट आई थिंक ये नया स्टेप एक बहुत वेलकम स्टेप है, जहाँ पे बहुत बड़ा हिंड्रेंस था, लोग प्रेफर नहीं करते थे, बिकॉज उसका कॉस्ट इतना बढ़ जाता था कि कंप्लायंस का कॉस्ट इतना इंक्रीज होता था कि दैट आपको लगता था कि दैट वायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। ओके, एब्सोल्युटली। अब इसमें आपने बोला कि कंप्लायंस जो है रिसर्च एनालिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान किए गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है, बीच में ये भी आया था कि कोई भी रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि एक रिसर्च एनालिस्ट और मे बी RIA के बनने के जो पूरा टेबल था उसमें और भी लोगों को शामिल किया गया था, प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया था। क्या अभी भी वो जो नियम है वो कायम है? आई थिंक वो काफ़ी हद तक कुछ एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी ईज डाउन करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली हो क्या रहा है कि दैट बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेटर इज वाचिंग वेरी क्लोजली दैट सही तरह से एडवाइस किया जाए। आप देख भी रहे होंगे काफ़ी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टास्किंग हो रही है इन द राइट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ओनली, क्लाइंट्स ओनली। तो रेगुलेटर का हमेशा एक फर्स्ट फ्रंट फुट पे एक ये फीचर रहता ही है कि कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी म्यूचुअल फंड होल्डर, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट सही सेट ऑफ लोग आए, इसके लिए एजुकेशन पर्पस देखते हैं। बट अगेन उसमें भी रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी फील्ड के लोग भी अगर इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं तो एक बेसिक डिग्री के साथ क्या वो आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जो मुझे लग रहा है, जो अभी प्रपोजल आया है उस हिसाब से वहाँ पे भी बहुत रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि आप जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरत है, मान लीजिए आप रिसर्च एनालिस्ट है तो आपको रिसर्च एनालिस्ट का पेपर करना है, पर RIA में बहुत ये भी था दैट आपको पास्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस भी आपका रेलेवेंट होना चाहिए। मुझे लग रहा है वहाँ पे भी थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर बाकी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स आते हैं इस फील्ड में RIA के लिए, जो पार्ट टाइम जो एडवाइजर्स की बात की गई थी, उनके लिए किस तरीके का प्रोविजन रहेगा, उनके लिए किस तरीके का ढांचा तैयार किया जाएगा, उस पर भी डेफिनेटली और क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। पर थैंक यू सो मच क्षितिज, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। हमने समझा कि मित्रा प्लेटफॉर्म के क्या फ़ायदे हैं, मतलब आपका कोई पुराना कोई खाता है म्यूचुअल फंड का जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या पेरेंट्स का रहा है जिसके आप जानना चाह रहे हैं, तो जल्द उसको खोजना आपके लिए रहने वाला है मित्रा के ज़रिए आसान। बारीकियाँ बताने के लिए क्षितिज बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में भी बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।